नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे सभी दर्शकों का मैं विभोर और मैं वंदना स्वागत करते हैं। आज हम बताएंगे आपको कि कोहिनूर हीरे का असली सच क्या है। कोहिनूर हीरा वर्तमान भारत के आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के गोलकुंडा से मिला माना जाता है। गोलकुंडा की खदानों से ये प्राप्त हुआ, लेकिन कब प्राप्त हुआ ये किसी को नहीं पता। कहा यह जाता है कि 3200 ईस्वी पूर्व ये गोलकुंडा की खदानों से मिला है, लेकिन कुछ लोगों के अनुसार ये एक नदी की तलहटी में मिला है। हालांकि भारत की गोलकुंडा की खदानों से कई बेशकीमती हीरे निकले हैं, जैसे दरियाई नूर, नूरुल एन, ग्रेट मुगल और लोब, आगरा डायमंड, अहमदाबाद डायमंड, बोरलिटी ऑफ इंडिया जैसे ना जाने कितने हीरे हैं जो कोहिनूर जितने ही बेशकीमती हैं। शायद यही वजह होगी कि कोहिनूर को गोलकुंडा से निकला हुआ मान लिया गया है। कहा जाता है कि यह हीरा 1306 में तब चर्चा में आया जब इसे पहनने वाले एक शख्स ने लिखा, जो भी इंसान इस हीरे को पहनेगा वो इस संसार पर राज तो करेगा, लेकिन इसके साथ ही उसकी दुर्भाग्य भी शुरू हो जाएगा। हुआ भी यही। ये बात बिल्कुल सच है। जिस किसी ने भी इस हीरे को पहना उसका दुर्भाग्य इसी के साथ शुरू हो गया। ब्रिटेन के राज परिवार के पास ये हीरा कहा जाता है। लंदन टावर ब्रिटेन की राजधानी लंदन के केंद्र में टेम्स नदी के किनारे बना हुआ भव्य किला है, जिसे सन 1078 में विलियम द कॉकलर ने बनाया था। राज परिवार इस किले में नहीं रहता और शाही जवाहरात इसमें सुरक्षित हैं, जिसमें कोहिनूर हीरा भी शामिल है। ब्रिटेन के राज परिवार का हाल किसी से छुपा नहीं है। कत्ल, बदनामी, ऐसे कई दौर से निकला ये परिवार, जिसके पास ये हीरा आज भी है, और शायद इस परिवार की ऐसी हालत का जिम्मेदार यही हीरा माना जाता है। कोहिनूर 1849 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ लगा और 1850 में ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया के पास पहुंचा। अंग्रेज काल में कोहिनूर को 1 माह 8 दिन तक जौहरियों ने तराशा और फिर रानी विक्टोरिया ने अपने ताज में जड़वा लिया। दरअसल ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को जब इसके बारे में, इसके इतिहास के बारे में पता चला, तो उन्होंने ये फैसला किया कि राज परिवार की महिलाएं ही इस हीरे को पहनेंगी। तभी उन्होंने इसे अपनी ताज में जड़वाया ताकि वो ताज महिला पहने। चाहे साम्राज्य उनके पति का हो, मगर फिर भी जो हीरा है वो उनकी पत्नियों के ताज में ही जड़ा रहेगा और वो ही उसे पहनेंगी। पूर्व में कोहिनूर 793 कैरेट का था। 1852 से पहले यह 186 कैरेट का था, पर जब यह ब्रिटेन पहुंचा तो महारानी को यह पसंद नहीं आया, इसलिए इसकी दोबारा कटिंग करवाई गई, जिसके बाद यह 105.6 कैरेट का रह गया। कहते हैं कि महारानी अलेक्जेंड्रिया इसे प्रयोग करने वाली प्रथम महारानी थी। राज परिवार में किंग जॉर्ज VI की पत्नी एलिजाबेथ ने इसे अपने मुकुट में जड़वाया था। तब से अब तक ये मुकुट में ही जड़ा हुआ है और इस राज परिवार की महिलाएं ही इसका प्रयोग करती हैं। पर कई इतिहासकारों का मानना है कि महिला द्वारा धारण करने के बावजूद उसका असर खत्म नहीं हुआ। जब यह हीरा ब्रिटेन की महारानी के पास गया, तब से ब्रिटेन के साम्राज्य के अंत की शुरुआत भी होने लगी। आइए अब जानते हैं कैसे आया कोहिनूर हीरा महाराजा रणजीत सिंह के पास। बात सन 1812 की है, जब महाराजा रणजीत सिंह का एक छत्र शासन था। उस समय अफगानिस्तान की मलिका बेगम वफा महाराजा रणजीत सिंह के पास आई और बोली कि उनके पति शाहजुदा को कश्मीर के सूबेदार अता मोहम्मद ने कैद कर रखा है। आप उनसे मेरे पति यानी कि शाहजुदा को छुड़वा दीजिए, तो ये बेशकीमती हीरा मैं आपको सौंप दूंगी। इस पर महाराजा रणजीत सिंह मान गए। उस समय महाराजा रणजीत सिंह ने कश्मीर के सूबेदार अता मोहम्मद के शिकंजे से कश्मीर को मुक्त कर दिया। इस अभियान से भयभीत होकर अता मोहम्मद कश्मीर छोड़कर भाग गया। कश्मीर अभियान के पीछे एक अन्य कारण भी था। अता मोहम्मद ने महमूद शाह द्वारा पराजित शाह शुबा को शेरगढ़ के किले में कैद किया था। उसे कैद खाने से मुक्त करने के लिए उसकी बेगम वफा बेगम ने लाहौर आकर महाराजा रणजीत सिंह से प्रार्थना की कि वह मेहरबानी कर आप मेरे पति को अता मोहम्मद की कैद से रिहा करवा दो। इस एहसान के बदले
बेशकीमती कोहिनूर हीरा आपको भेंट कर दूंगी। शाह शुजा के कैद हो जाने के बाद वफा बेगम ही उन दिनों अफगानिस्तान की शासक थी। अंततः एक अभियान के तहत महाराजा रणजीत सिंह ने कश्मीर को आज़ाद करवा लिया। उसके बाद उनके दीवान मोहक चंद ने शाह शुजा को रिहा करवाने के लिए शेरगढ़ के किले की नाकाबंदी की और फिर उन्हें आज़ाद करवा के उन्हें उनकी बेगम वफा बेगम के पास लाहौर पहुंचा दिया। बात यहाँ ख़त्म नहीं होती है। उनके पहुंचाने के बाद में जब वफा बेगम ने उन्हें कोहिनूर हीरा देने से मना कर दिया तो उनके बुरे दिन शुरू हो गए और 1813 में महाराजा रणजीत सिंह के भी बुरे दिन शुरू हो गए, क्योंकि उन्होंने वो हीरा किसी तरह से हासिल कर ही लिया था। वो हीरा हासिल करने के बाद से महाराजा रणजीत सिंह के साम्राज्य का पतन होना भी शुरू हो गया था। उल्लेखनीय यह है कि कोहिनूर को हड़पने की लालसा में भारत पर आक्रमण करने वाले अहमद शाह अब्दाली के पौत्र जमान शाह को स्वयं उसी के भाई महमूद शाह ने कैद खाने में भयंकर यातनाएं देकर उसकी आंखें निकलवा ली। जमान शाह अहमद शाह अब्दाली के बेटे तैमूर शाह का बेटा था, जिसका भाई था महमूद शाह, जिससे शाह शुजा पराजित हो गया, जिसके बाद अता मोहम्मद ने उसे कैद कर लिया। अंग्रेजों के पास कैसे पहुंचा ये हीरा? महाराजा रणजीत सिंह ने जिस वक्त ये हीरा जीता उसके बाद से उनके बुरे दिन तो शुरू हो ही गए थे। अंग्रेजों ने जब भारत पर आक्रमण किया तब महाराजा रणजीत सिंह के सेनापति अंग्रेजों के साथ जाकर मिल गए और उसके बाद हार का बड़ी वजह बनने का कारण यही कहा जाता रहा कि सिख सेना हारती चली गई और फिर अंग्रेजों ने महाराजा रणजीत सिंह के साम्राज्य के साथ साथ महाराजा रणजीत सिंह के खजाने पर भी कब्जा कर लिया और कोहिनूर भी अंग्रेजों के पास चला गया। लॉर्ड हार्डिंग ने इंग्लैंड की रानी विक्टोरिया को खुश करने के लिए कोहिनूर हीरा लंदन पहुंचा दिया, जो ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा विक्टोरिया को सौंप दिया गया। उन दिनों महाराजा रणजीत सिंह के पौत्र दिलीप सिंह वहीं थे। कुछ लोगों का कथन है कि दिलीप सिंह से अंग्रेजों ने लंदन में कोहिनूर हड़पा था। सन 1839 में महाराजा रणजीत सिंह का निधन हो गया। उनकी समाधि लाहौर में बनाई गई, जो आज भी वहां पर है। उनकी मौत के बाद अंग्रेजों का पंजाब पर शिकंजा कसना शुरू हो गया। एंग्लो सिख युद्ध के बाद 30 मार्च 1849 में पंजाब ब्रिटिश साम्राज्य के अंग बन गया। ऐसे पहुंचा अहमद शाह दुर्रानी के पास कोहिनूर हीरा। कहा जाता है कि शाह शुजा के पास ये हीरा जब था उससे पहले ये अहमद शाह दुर्रानी के पास था, यानी कि 1772 ईस्वी में ये हीरा अहमद शाह दुर्रानी के पास ही था। उसके पास से ये हीरा शाह शुजा के पास में आया क्योंकि उसका कत्ल कर दिया गया था, तो उसके वंशज होने के कारण शाह शुजा के पास ये हीरा आया। शाह शुजा से पहले कोहिनूर हीरा अफगानिस्तान के शासक अहमद शाह दुर्रानी के पास था। अहमद शाह दुर्रानी की 16 अक्टूबर 1772 में मौत हुई। उनकी मौत के बाद उनके वंशज शाह शुजा दुर्रानी के पास यह हीरा था। हमने पहले ही बताया था कि किस तरह शाह शुजा से हीरा महाराजा रणजीत सिंह के पास पहुंचा। कुछ समय के बाद महमूद शाह ने शाह शुजा को अपदस्थ कर दिया। अहमद शाह अब्दाली का पौत्र था महमूद शाह। उनके पिता का नाम तैमूर शाह और भाई का नाम जमान शाह को मारकर महमूद शाह गद्दी पर बैठ गया था। 1813 ईस्वी में जब शाह शुजा को अपदस्थ किया गया था, उस वक्त वो हीरा लेकर के लाहौर भाग गया था और लाहौर आकर उसने वो हीरा महाराजा रणजीत सिंह को दे दिया। तो रणजीत सिंह ने इसके एवज में उसका अफगानिस्तान का शासन उसे वापस कर दिया था। इसके बाद कहा जाता है कि ये हीरा नादिर शाह के पास था, लेकिन नादिर शाह के पास कैसे पहुंचा इसकी भी रोचक जानकारी हम आपको दे रहे हैं। अहमद शाह दुर्रानी से पहले ईरानी शासक नादिर शाह के पास कोहिनूर था। कहते हैं कि नादिर शाह ने इस हीरे का नाम कोहिनूर रखा था। इससे पहले इसका क्या नाम था, यह शोध का विषय है। नादिर शाह ने यह हीरा सन
1739 में हासिल किया। भारत से कोहिनूर ले जाने के ठीक 8 साल बाद यानी कि सन 1747 में ये हीरा नादिर शाह के पास था, तब उसकी हत्या कर दी गई। फिर ये हीरा अफगानिस्तान के शहंशाह अहमद शाह दुर्रानी के पास पहुंच गया। दुर्रानी की मौत के बाद उसके वंशज शाह शुजा के पास ये हीरा पहुंचा और उसके बुरे दिन शुरू हो गए। उसने यह हीरा महाराजा रणजीत सिंह को सौंपा और रणजीत सिंह को सौंपने के बाद महाराजा रणजीत सिंह के बुरे दिन शुरू हो गए। कहा यह भी जाता है कि नादिर शाह से पहले कोहिनूर शाहजहां के पास था। सन 1739 में फारसी शासक नादिर शाह भारत आया और उसने मुगल सल्तनत पर आक्रमण कर दिया। उस वक्त दिल्ली पर औरंगजेब का राज था। औरंगजेब शाहजहां का पुत्र था। शाहजहां का एक सिंहासन था जिसे कि तख्ते ताउस कहा जाता है। शाहजहां ने वो कोहिनूर हीरा उसी तख्ते ताउस में जड़वा रखा था। शाहजहां के पास बेशकीमती हीरे जवाहरात दौलत साम्राज्य सब कुछ था, लेकिन दुर्भाग्य अब भी उसका पीछा करने लगा था क्योंकि कोहिनूर हीरा उस तख्ते ताउस में जड़ा हुआ था। शाहजहां ने इस कोहिनूर हीरे को अपने मयूर सिंहासन में जड़वाया था, लेकिन उनका विशाल साम्राज्य उनके ही क्रूर बेटे औरंगजेब के हाथ में चला गया। उनकी पसंदीदा पत्नी मुमताज का इंतकाल हो गया और उनके बेटे ने उन्हें उनके ही महल से नजरबंद कर दिया। औरंगजेब जब तख्त पर बैठा तो उस हीरे का असर उस पर भी शुरू हो गया। 1739 में फारसी शासक नादिर शाह भारत आया और उसने मुगल सल्तनत पर आक्रमण कर दिया। इस तरह मुगल सल्तनत का पतन हो गया और नादिर शाह अपने साथ तख्ते ताउस और कोहिनूर हीरे को फारस ले गया। उसने इस हीरे का नाम कोई-नूर रखा, यानी कि रोशनी का पहाड़। इस हीरे के कारण ही नादिर शाह की हत्या की गई थी। मुगलों से पहले ये कोहिनूर हीरा तुगलक वंश के पास में बताया जाता है। कहा जाता है कि मुगल अपने पास कोहिनूर हीरा तुगलक वंश से चोरी करके या फिर हत्या करके लेकर आए थे। ज्ञात इतिहास के अनुसार सन 1325 से 1351 ईस्वी तक हीरा मोहम्मद बिन तुगलक के पास रहा और इसी हीरे के कारण उसके साम्राज्य का बुरी तरह से अंत हो गया। ये कोहिनूर हीरा बहुत समय तक क्षत्रिय शासकों के पास भारत में रहा। सबसे पहले तुगलक वंश, फिर मुगलों के हाथ लगा। मुगलों से यह हीरा नादिर शाह के पास और फिर शाहजुदा के पास होते हुए महाराजा रणजीत सिंह के पास पहुंचा। अंत में यह महारानी विक्टोरिया के पास में पहुंच गया। और तुगलक वंश से पहले यह हीरा काकतीय वंश के पास में था। तो जानते हैं कि काकतीय वंश के पास ये हीरा कैसे पहुंचा? तुगलक वंश के राजाओं से पहले यह हीरा काकतीय वंश के पास था। यह हीरा उनके पास कहां से आया यह कोई नहीं जानता। इस वंश के राजा 1053 ईस्वी सन से शासन कर रहे थे। 1323 में तुगलक शासक प्रथम से लड़ाई में हार कर काकतीय वंश समाप्त हो गया। काकतीय साम्राज्य के पतन के बाद यह हीरा 1325 से 1351 ईस्वी तक मोहम्मद बिन तुगलक के पास में रहा और 16वीं शताब्दी के बीच में यह विभिन्न मुगल सुल्तानों के हाथ लगा। बाद में शाहजहां के अंत के बाद यह हीरा नादिर शाह ईरान ले गया। नादिर शाह से अहमद दुर्रानी और दुर्रानी से यह शाहजुदा के पास चला गया। शाहजुदा ने इसे रणजीत सिंह को दे दिया। ग्वालियर के राजा के पास भी पहुंचा था ये कोहिनूर हीरा। हालांकि इस हीरे का वर्णन बाबरनामा में मिलता है, जिसके अनुसार 1294 के आसपास यह हीरा ग्वालियर के किसी राजा के पास था। तब इसका नाम कोहिनूर नहीं था। हालांकि इस हीरे की पहचान 1306 में मिली, जब इसको पहनने वाले एक शख्स ने लिखा था, जो भी इंसान इस हीरे को पहनेगा वो इस संसार पर राज करेगा, लेकिन इसी के साथ ही उसका दुर्भाग्य भी शुरू हो जाएगा।
कहा यह भी जाता है कि मालवा के राजाओं के पास था ये हीरा। इस हीरे का नाम कोहिनूर से पहले स्यमंतक मणि था। इसके बारे में कई और भी कहानियां प्रचलित हैं। उनमें से कुछ किंवदंतियां हम आपको सुनाते हैं। कई स्रोतों और शोधकर्ताओं के अनुसार हीरा लगभग 5000 वर्ष पहले मालवा के राजा सत्राजीत के पास था। सत्राजीत भगवान कृष्ण की पत्नी सत्याभामा के पिता थे। सत्याजीत ने यह मणि अपने देवघर में रखी थी। वहां से यह मणि पहनकर उनका भाई प्ररोनजीत आखेट खेलने चला गया, मतलब कि शिकार खेलने गया। जंगल में उसे और उसके घोड़े को एक शेर ने मार दिया और मणि अपने पास रख ली। सिंह के पास मणि देखकर जामवंत जी ने सिंह को मारकर मणि उससे ले ली और उस मणि को लेकर वे अपनी गुफा में चले गए, जहां उन्होंने इसको खिलौने के रूप में अपने पुत्र को दे दिया। जब प्ररोनजीत कई दिनों तक शिकार से नहीं लौटा तो सत्रजीत को बड़ा दुख हुआ। उसने सोचा श्री कृष्ण ने यह मणि प्राप्त करने के लिए उसका वध कर दिया होगा। अतः बिना किसी प्रकार की जानकारी जुटाए उसने प्रचार करना शुरू कर दिया कि श्री कृष्ण ने प्ररोनजीत को मारकर स्यमंतक मणि छीन ली है। तब श्री कृष्ण ने अपने ऊपर लगे लांछन को मिटाने के लिए मणि की खोज की। इस लोक निंदा को मिटाने के लिए श्री कृष्ण बहुत से लोगों को लेकर जंगल में गए। वहां जाकर उन्होंने प्ररोनजीत को खोजने की कोशिश की। इस कोशिश में वो काफ़ी हद तक कामयाब भी हो गए। उन्होंने देखा कि शेर ने प्ररोनजीत का वध कर दिया था और मणि के लालच में शेर का वध जामवंत ने कर दिया था। वो पैरों के निशान का पीछा करते करते जामवंत की गुफा तक पहुँचे। वहाँ जाकर देखा कि उनका पुत्र उस मणि के साथ खेल रहा है। इसके बाद जामवंत और कृष्ण का युद्ध शुरू हो गया। गुफा के बाहर श्री कृष्ण के साथियों ने उनकी 7 दिन तक प्रतीक्षा की। फिर वे लोग उन्हें मरा जानकर पश्चाताप करते हुए द्वारिकापुरी लौट गए। इधर 21 दिनों तक लगातार युद्ध करने पर भी जामवंत श्री कृष्ण को पराजित नहीं कर सका। तब उसने सोचा कहीं वह यह अवतार लिए तो नहीं है जिसके कारण उन्हें रामचंद्र जी से वरदान मिला था। यह पुष्टि होने पर उन्होंने अपनी कन्या का विवाह श्री कृष्ण के साथ कर दिया और मणि दहेज में दे दी। कहा यह भी जाता है कि जामवंती कृष्ण के संयोग से महाप्रतापी पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम साम रखा गया। इस साम के कारण ही कृष्ण कुल का नाश हो गया था। श्री कृष्ण जब मणि लेकर वापस आए तो सत्रजीत अपने किए पर बहुत लज्जित हुआ। इस लज्जा से मुक्त होने के लिए उसने भी अपनी पुत्री का विवाह कृष्ण के साथ कर दिया था। उन्होंने कहा कि आप ही इस मणि को रखिए। तब श्री कृष्ण ने कहा कि कोई ब्रह्मचारी और संयमी व्यक्ति ही इस मणि को धरोहर के रूप में रखने का अधिकारी है। श्री कृष्ण जानते थे कि इस मणि को रखने का अर्थ क्या है, अतः उन्होंने वह मणि सत्रजीत को ही दे दी। यहाँ तक तो कहानी बिल्कुल सही है, लेकिन कहते हैं कि यह मणि श्री कृष्ण ने अक्रूर जी को दे दी थी। उनके पास से यह कहाँ चली गई कोई नहीं जानता। हालांकि पौराणिक कथा के अनुसार इस पर विश्वास करना अविश्वसनीय है। कुछ समय के बाद श्री कृष्ण किसी काम से इंद्रप्रस्थ चले गए। तब अक्रूर और ऋतुवर्मा की राय से शतधन्वा यादव ने सत्रजीत को मारकर मणि अपने कब्जे में कर ली। सत्रजीत की मौत का समाचार जब श्री कृष्ण को मिला तो वे तत्काल द्वारिका पहुँचे। वे शतधन्वा को मारकर मणि छीनने को तैयार हो गए। इस कार्य में उनकी सहायता बलराम करने के लिए तैयार थे। यह जानकर शतधन्वा ने मणि अक्रूर को दे दी और स्वयं भाग गए। श्री कृष्ण ने उनका पीछा किया और उन्हें मार दिया, पर मणि उनके पास नहीं थी। बलराम जी भी वहां पहुंचे
उन्होंने श्री कृष्ण को बताया कि मणि इसके पास है ही नहीं। बलराम जी को विश्वास नहीं हुआ। वे अप्रसन्न होकर वितर्क चले गए। श्री कृष्ण के द्वारिका लौटने पर लोगों ने उनका भारी अपमान किया। तत्काल यह समाचार फैल गया कि स्यमंतक मणि के लोभ में श्री कृष्ण ने अपने भाई को भी त्याग दिया है। श्री कृष्ण इस तरीके के अपमान को सहन नहीं कर पा रहे थे। अचानक से नारद जी वहाँ पर आए। उन्होंने कहा कि आपने भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी के चंद्रमा के दर्शन कर लिए, इसलिए आप पर ये लांछन लगा है। कहा यह भी जाता है कि सत्रजीत से पहले ये मणि सूर्य देव के पास में थी और सूर्य देव से पहले ये मणि इंद्र देव के पास में थी और इंद्र देव के पास जब तक ये मणि थी तब तक उनके राज्य में भी उथल पुथल चलती रहती थी। तो अब आपको पता चल ही गया होगा कोहिनूर का इतिहास क्या है, इस हीरे के पीछे इसका दुर्भाग्य कैसे इसके साथ में जुड़ा हुआ है। जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। साथ ही D5 चैनल हिंदी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मुझे वंदना को, मुझे विभोर को दे इजाज़त। ऐसे ही और एपिसोड लेकर हम आपके सामने आते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।